दूध में क्या नहीं होता? तो देखिए, दूध में आयरन की कमी होती है, आयरन नहीं रहती है, और विटामिन सी भी नहीं होता है। जीका एक प्रकार की क्या है? तो जीका मतलब जीका एक प्रकार की क्या है? जीवाणु है, विषाणु, इस तरह से पूछता है ना। तो जीका एक प्रकार की विषाणु है, ठीक है। जिक्का किसके काटने से फैलता है? तो देखिए, जिक्का जो है किस प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये एडिस, जो एडिस प्रकार के मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है। कौन सा रोग होने से ट्रिप्सिन नष्ट हो जाती है? ये ट्रिप्सिन तो समझ रहे होंगे, ट्रिप्सिन से प्रभावित अंग आंत होती है। ये मतलब कि अतिसार रोग जब होता है तो उसमें ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। वर्धनता रोग होने से लाल रंग कौन सा दिखाई देता है? मतलब जो वर्धनता रोग जब होता है तो जो लाल रंग का रंग होता है उसमें कैसा दिखाई देता है? तो उसमें हरा दिखाई देता है। किसी रोग से ग्रसित पुरुष, मतलब किस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक हो जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो शरीर में जो वसा का संश्लेषण वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का खोज कौन किया था? तो प्रोटीन का जो खोज किया है वो मुलर किया है, और प्रोटीन शब्द या नामकरण ये जो किया है ये बर्जीलियस किया है। यहाँ पे देखिए मुलर है, ये मिस्टेक हो गया है। प्रोटीन का खोज मुलर किया है, लेकिन प्रोटीन शब्द जो है ये बर्जीलियस दिया है, ठीक है। प्रोटीन का संरचना किसने बनाया है? तो इसका जो प्रोटीन का संरचना है वो पाउलिंग के द्वारा बनाया गया है, पाउलिंग। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस हार्मोन के सहयोग से स्तन वृद्धि में सहायता करता है? यहाँ पे मतलब इसका है ना कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कौन सा हार्मोन सहयोग करता है जिसके कारण स्तन वृद्धि में सहायता होती है? इसमें हो जाएगा एस्ट्रोजन। हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाए तो कौन सी हार्मोन चालू करती है? यानी हृदय स्पंदन एकाएक अगर बंद हो गया तो कौन सी हार्मोन के कारण फिर से चालू हो जाएगा? तो हो जाएगा एपिनेफ्रिन। अगला क्वेश्चन आपको है, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में थाइमस ग्रंथि जो है ये आपको मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। ईस्ट तथा जीवाणु में कैसा श्वसन होता है? तो ईस्ट तथा जीवाणु जो है ये अनॉक्सी श्वसन होता है। हरा रंग के शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल होता है? तो हरा रंग का जो शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। हरा रंग के शैवाल का नाम क्या है? यहाँ पूछा जाता है कि मतलब जो है आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि हरा रंग के शैवाल इसमें से कौन है। देखिए, इसमें याद रखिएगा बोलबैक्स और कारा। जो बोलबैक्स एक शैवाल है और एक कारा शैवाल है, ये हरा रंग का होती है। यहाँ से पूछा जाता है कि शैवाल किस पिगमेंट के कारण हरा रंग हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी हो जाएगा, ठीक है। भूरा रंग के शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल होता है? तो देखिए, भूरा रंग का जो शैवाल है इसमें आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूरा रंग के शैवाल का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा लुमिनेरिया। ये जो लुमिनेरिया है पूछा जाता है कि लुमिनेरिया किस रंग का सवाल है, ये आपको भूरा रंग का सवाल हो जाएगा। शैवाल किसके कारण भूरा रंग होता है, मतलब किस पिगमेंट के कारण भूरा रंग हो जाता है? तो आपको हो जाएगा फियोफाइसी, फियोफाइसी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको है सरल प्रोटीन पूछा जाता है कि सरल प्रोटीन का एक प्रकार बताइए। थे जैसे कि एल्बुमिन्स जो है सरल प्रोटीन में आता है, ग्लोबुलिन्स ये भी हो जाएगा आपको सरल प्रोटीन में, और एक होता है हिस्टोन। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्टोन जो है आपको ये भी सरल प्रोटीन में आ जाता है। संयुग्मी प्रोटीन का देखिए एग्जाम्पल आ जाता है कौन कौन? तो क्रोमोप्रोटीन हो जाएगा, क्रोमोप्रोटीन, फिर ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण में आपको प्रोटियोन्स हो जाएगा, पेप्टोन हो जाएगा और पेप्टाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मतलब कि एक तरफ प्रोटीन का नाम है और एक तरफ किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो है। यहाँ पे देखिए, जैसे दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसिन होता है। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन होती है। ब्लड में ग्लोबिन होता है। प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लासिन होता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लासिन। अंडा में एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन अंडा में होती है। दाल में प्रोटीमिस प्रोटीन होती है, यानी प्रोटैमिस, ठीक है, दाल में प्रोटैमिस प्रोटीन होता है।
अगला देखिए इसमें गेहूँ है, तो गेहूँ में कौन सा प्रोटीन होता है, तो गेहूँ में ग्लूटीन प्रोटीन। फिर उसके बाद देखिए आगे नाखून में बाल और पंख जो होता है ना, इसमें अल्फा कैरोटीन प्रोटीन होता है, ठीक है। और मकड़ी के जाल जो इस तरह से उसमें जो रहता है उसमें भी प्रोटीन रहता है, तो उसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल में है कि रेड रंग के शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो रेड रंग का जो शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है, ठीक है। रेड कलर के शैवाल का नाम क्या है, तो रेड कलर का शैवाल का नाम जिलेडियम है। जिलेडियम जो है रेड कलर का शैवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, किस पिगमेंट के कारण लाल शैवाल होता है, ठीक है ना, यानी किस पिगमेंट के कारण लाल रंग का शैवाल होता है, तो उसमें आपको जाकर रोडोफाइसी, जो रोडोफाइसी है इसके कारण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शैवाल जो है यहाँ पे बताया गया शैवाल के बारे में, तो शैवाल जो है 3 कलर का होता है। पहला इसमें क्या बताया, हरा होती है, और उसके बाद सेकंड में क्या होता है आपको भूरा और लाल होता है, ठीक है। तो हरा और भूरा और लाल ये जो है किस पिगमेंट के कारण होता है, कौन सी क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक है। इसमें उसका एग्जाम्पल क्या है वो सब बता दिए हैं। और अगर इसमें देखिए क्वेश्चन जो है खास करके साइंस का क्वेश्चन जो है इन्फॉर्मेटिव जो क्वेश्चन है आपको चूज करके यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये रेलवे का प्रश्न है, ग्रुप डी हो गया, NTPC CB2 हो गया, CBT2 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके, ठीक है। थैंक यू।